मृत्यु, ये शब्द सुनने पर आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? डर, खौफ, दुख, तकलीफ या फिर असंतोष? मेरे जहन में जो सबसे पहले ख्याल आता है वो है सत्य। मेरे ख्याल से मृत्यु एक परम सत्य है जिसे एक न एक दिन आना ही होगा, लेकिन ये जानकर भी लोग मानना नहीं चाहते। वो कहा है ना किसी ने, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, मेरे मन में मृदुल पसंद, अभी न होगा मेरा अंत। और मृत्यु के बाद आता है दुख, वो दुख जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये कभी ना अंत होने वाला दुख है, लेकिन समय के थपेरों और व्यस्त जीवन की धार, ये दोनों इस दुख के लहर को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। इसी पर हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए वो कहाँ मिले, फिर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। खैर, काफी बातचीत हो चुकी है, चलिए अब कहानी पे आते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। कहानी के सबसे शुरुआत में हमें इरबाई पिक में स्थित हमारे मेन कैरेक्टर का घर दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि किस तरह हमारा मेन कैरेक्टर घर में बैठकर मेडिटेशन कर रहा है। मेडिटेशन करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के मन में कुछ ख्याल आते हैं। वो सोचता है, कहानी के अनुसार जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मेरे पास वाटर एंड वुड का डुअल स्पिरिचुअल रूट है, और साथ ही साथ मेरे पास इल्यूशन आर्ट, ट्रैपिंग टेक्निक्स एंड हीलिंग मेथड का टेक्निक भी है। मेरा जो सबसे पावरफुल मूव है वो है स्पिरिट आर्ट का मूव, जिसका नाम ओवरलैपिंग माउंटेन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे सोचता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इस दुनिया के कल्टीवेशन आर्ट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग स्पिरिट आर्ट, दूसरा भाग प्रोफाउंड आर्ट, और जो तीसरा भाग है वो है इमॉर्टल आर्ट। स्पिरिट आर्ट जो है वो इन तीनों भागों में से सबसे निचले पायदान में आता है। हालांकि मैं स्पिरिट आर्ट के सबसे हाई स्टेज, जो कि है गोल्डन कोर स्टेज, उसमें पहुंच तो गया हूं, लेकिन इसके ऊपर के लेवल यानी नेशन सोल स्टेज में नहीं जा पा रहा हूं। शायद यही कारण है, जब प्रोटैगनिस्ट मुझसे बदला लेने को आता है तो उस समय उसका लेवल मुझसे अधिक होता है। चलो अब देखते हैं मेरी शक्तियों का क्षमता कितना है। ये सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक कुर्सी को तोड़ देता है। काफी खूब। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे सोचता है, अब जो मैं एक अच्छा मास्टर बनने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे अपने कल्टीवेशन लेवल को भी बढ़ाने में कोशिश करनी होगी। ये सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए फिर से मेडिटेशन में बैठ जाता है। कुछ समय बाद जब वो अपनी मेडिटेशन खत्म कर बाहर निकलता है तो वो सोचता है, अरे ये कैसे हो गया? इसका कारण ये तो नहीं कि मैं इस दुनिया को रचने वाला एक रचनाकार हूँ? कैसे मैं इतने आसानी से नेशन सोल स्टेज तक पहुंच गया? शायद ये दुनिया मेरे अस्तित्व से खुश है और मेरी शक्तियों को बढ़ाने में मदद कर रही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे सोचता है, अगर इसी तरह मेरी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा, फिर मुझे किसी चीज का डर नहीं रहेगा। अद्भुत अद्भुत, शुक्रिया ये दुनिया मुझे इस तरह से मदद करने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे सोचता है, खैर मुझे अभी भी कहानी के हिसाब से चलना होगा, वरना कहानी का माहौल बदल सकता है। मुझे अभी के लिए अपने लेवल को सप्रेस करना होगा, बात का बात दिखा जाएगा। ये सोचते ही हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से हंसने लगता है। अब कुछ समय बाद हमें अगले दिन का दृश्य दिखाया जाता है। अंगड़ाई लेते हुए कांग युलिंग अपने सिस्टर को सुप्रभात कहती है। कांग युलिंग की हालत को देख युनहू कांग युलिंग से कहती है, जूनियर सिस्टर, क्या तुम्हें रात भर नींद नहीं आई? यह सुनकर कांग युलिंग ने जवाब दिया, मास्टर की डरावनी हंसी सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। फिर युनहू कांग युलिंग से कहती है, चलो ठीक है, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मास्टर ने हम सबको बुलाया है व्हाइट जेट हॉट बाथ में। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे डिसाइपल्स दौड़ते हुए व्हाइट जेट हॉट बाथ पर जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर
उन सब का इंतज़ार कर रहा है। कुछ समय बाद डोंग यूलिंग हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मास्टर वे सब आ चुके हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डोंग यूलिंग की तरफ देखते हुए सोचता है, डोंग यूलिंग काफ़ी आराम से फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म पर पहुंच चुकी है, अब इनकी बारी है। सभी डिसाइपल्स दौड़ने के कारण थक चुके थे और थके हालत में ही सबने मास्टर को अभिवादन दिया। हमारा मेन कैरेक्टर अपने गले को साफ करते हुए उन सबसे कहता है, ठीक है, अब सब सुनो, मैं तुमसे क्या कहने वाला हूँ। कल से तुम सब रोज यहाँ सुबह सुबह आओगी और यहाँ बैठकर मेडिटेशन करोगी, समझ में आया? ये सुनकर सभी डिसाइपल्स मास्टर की बातों पर हामी भरती है। फिर कुछ समय बाद हान जियानपी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मास्टर मुझे लगता है कि मुझे इसी तरह घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाऊंगी। फिर वो आगे कहती है, मेरी तो अभी तक कल्टीवेशन जागृत भी नहीं हुई है। फिर वो मन ही मन सोचती है, मैं किसी काम के नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसी तरह से धीरे धीरे बूढ़ी हो जाऊंगी और मैं अपनी माँ को भी नहीं बचा पाऊंगी। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, कितने साल की हो गई हो अब तुम? ये बोलते ही हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन में सोचता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इस विलन ने इस डिसाइपल को कुछ नहीं सिखाया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये करने पर उसका जीवन और भी ज़्यादा जटिल ना हो जाए। फिर कुछ समय बाद हान जियानपी ने उत्तर दिया, मास्टर मेरी उम्र अब 14 साल हो चुकी है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, 14 साल काफ़ी ज़्यादा है कल्टीवेशन शुरू करने के लिए। ये सुनकर हान जियानपी काफ़ी निराश हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है, 14 साल की उम्र में तो तुम्हें गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच जाना चाहिए था। अब तो तुम्हारा शरीर और भी जटिल हो चुका है कल्टीवेशन के लिए। ये सुनकर हान जियानपी और भी ज़्यादा निराश हो जाती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसके माथे पर हाथ रखकर कहता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा और तुम्हारे कल्टीवेशन को जागृत कराने में मदद करूंगा। कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर कोशिश की जाए तो। ये सुनकर हान जियानपी रो पड़ती है और उसे बचपन में हुए सारे अपमान, सारी निराशाएं याद आने लगती है। फिर उसे याद आता है कि किस तरह मास्टर उसे उस जगह से ले गए थे और तब से वो मास्टर की छोटी सी डिसाइपल बन गई थी। ये सोच आते ही हान जियानपी रोते हुए मास्टर से लिपट जाती है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे शांत होने को कहता है। दूसरी तरफ वो दोनों डिसाइपल ये दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं। वो दोनों आपस में कहते हैं, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मास्टर कब से इतने अच्छे हो गए हैं? फिर दूसरी तरफ हमें डोंग यूलिंग को भी दिखाया जाता है। वो मन ही मन में सोचती है, जब मैं मास्टर को जानती थी तो मास्टर ऐसे ही कोमल थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मास्टर बदल गए। लगता है हमारे वही कोमल हृदय वाले मास्टर लौट आए हैं। और यहीं पर हमारे इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।